आप किसी भी प्रकार की फॉल्स सीलिंग करवाने की सोच रहे हैं तो फॉल्स सीलिंग से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी प्रकार के फॉल्स सीलिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूं। बेसिक जानकारी तो सभी को मालूम होती है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी जो हर किसी को पता नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। और हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइबर सीमेंट शीट या आर्मस्ट्रॉन्ग का जो सीलिंग होता है उसका पर स्क्वायर फुट का कितना खर्चा आता है और इस काम को कैसे किया जाता है। साथ ही पीओपी या जिप्सम बोर्ड का सीलिंग कैसा होता है और इसका भी पर स्क्वायर फुट कितना रुपया खर्चा आता है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, और जब भी आप फॉल्स सीलिंग का काम कराओ तो आप सही डिसीजन लेकर आप काम करवा सको। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो को फालतू में लपन छपन करके लंबा नहीं करना चाहता, सीधे पॉइंट पे आता हूं और मैं यह बता देता हूं कि हमारे पास में कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं और उनकी प्राइस क्या क्या होती है। मित्रों, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि आज की तारीख में हमारे लिए फॉल्स सीलिंग के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, उनकी पर स्क्वायर फुट कितनी कीमत होती है और उनको करवाने का प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो फॉल्स सीलिंग आती है वो होता है पीओपी यानी पेरिस ऑफ प्लास्टर, जिसकी कीमत होती है 45 रुपीज पर स्क्वायर फुट, यानी 45 रुपये में यह आपका सीलिंग विथ मटेरियल और लेबर के साथ में कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है जिप्सम बोर्ड, जिसकी कीमत 55 रुपये से 75 रुपये पर स्क्वायर फुट तक होती है। मैं सीमेंट शीट की बात करूं तो यह भी 55 रुपये से लेकर 65 रुपये तक इसका खर्चा आता है। आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल्स सीलिंग की मैं बात करूं तो यह 65 रुपये से 70 रुपये पर स्क्वायर फुट इसका खर्चा आता है। थर्मोकोल फॉल्स सीलिंग 50 से 65 रुपया खर्चा आता है। अगर आप वुडन सीलिंग करवाना चाहते हैं तो 120 रुपये से लेकर 150 रुपया पर स्क्वायर फुट खर्चा आता है। और अगर मेटल सीलिंग करवाना चाहते हैं तो 100 से 125 रुपया पर स्क्वायर फुट खर्चा आता है। अगर आप पीवीसी या फाइबर की सीलिंग करवाना चाहते हैं तो 110 रुपये से 160 रुपये। अगर आप किसी शोरूम वगैरह में ग्लास सीलिंग करवाना चाहते हैं तो इसका खर्चा आता है पर स्क्वायर फुट 220 रुपये से लेकर 350 रुपये पर स्क्वायर फुट तक। इन सभी प्रकार के फॉल्स सीलिंग का मैंने आपको नाम बता दिया है और इसकी प्राइस भी मैंने बता दी है। अब इसके बारे में थोड़ा डीप में समझते हैं और वो भी शॉर्ट में समझते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको अपने बजट के हिसाब से और आपकी सहूलियत के हिसाब से ये पता चल सके कि मेरे लिए इसमें से कौन सा फॉल्स सीलिंग सही रहेगा, किस फॉल्स सीलिंग के एडवांटेज हैं और किस फॉल्स सीलिंग के डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पीओपी यानी कि पेरिस ऑफ प्लास्टर। इस पीओपी को अधिकतर पीओपी का काम रेसिडेंटल बिल्डिंगों में करवाया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पुराना तरीका है, लेकिन आज भी कई लोग पीओपी का काम करवाते हैं। इस पीओपी के पेस्ट से बॉर्डर, पट्टा, पट्टी, कानस, मोल्डिंग, फूल, पत्ता या अन्य किसी भी प्रकार की डिजाइन का शेप देने के लिए इस पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि पीओपी सीलिंग में क्या क्या फायदे होते हैं। तो पीओपी का जो सीलिंग होता है वो सुंदर भी होता है, मजबूत भी होता है और यह सस्ता भी होता है। पीओपी यानी पेरिस ऑफ प्लास्टर का अगर आप फॉल्स सीलिंग बनवाते हैं तो मात्र 45 रुपये का इसका खर्चा आता है। मान लीजिए कि आपका रूम 10 बाय 10 स्क्वायर फुट का है तो 10 गुणिया 10 बराबर 100 होता है, और 100 को अगर हम 45 से गुणिया करते हैं तो इसका जो खर्चा आता है एक रूम का 100 स्क्वायर फुट का वो सिर्फ 4500 रुपया आता है। 4500 रुपये में माल, मटेरियल, टूल्स और लेबर का खर्चा निकल जाता है। जैसे हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। देखते हैं कि पीओपी की सीलिंग में कौन कौन से नुकसान होने की संभावना है। पहला नुकसान तो यही है कि पीओपी की जो सीट होती है वो वाटरप्रूफ नहीं होती है और किसी भी कारणवश से अगर आपकी छत में से पानी लीकेज हो रहा हो या भविष्य में होने की संभावना हो तो पीओपी की सीट खराब हो जाएगी। पीओपी का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें समय ज़्यादा लगता है।
कंपैरिजन टू अदर सीलिंग्स। इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसका काम करते समय बहुत ही कादव कीचड़ और गंदगी होती है, जिसके कारण घर में धूल मिट्टी जमा हो जाती है तथा इसमें पीओपी पाउडर भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इसका चौथा डिसएडवांटेज यह है कि यह सीलिंग रीयूजेबल नहीं होती है। अगर आप भविष्य में चाहो कि मैं यह सीलिंग करवाने के बाद 5 साल बाद में किसी दूसरी जगह यूज लेना चाहूं तो यह आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसको जब खोलोगे तो यह टूट जाती है। लेकिन कई ऐसी दूसरी प्रकार की सीलिंग्स है, अगर आप आज यहाँ पर करवा रहे हो तो इसको खोलकर आप दूसरी जगह भी लगवा सकते हो। लेकिन जो पीओपी की जो सीलिंग है इसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो, यह इसका डिसएडवांटेज है। अब हमारी अगली सीलिंग है वो है जिप्सम बोर्ड। और जिप्सम बोर्ड भी पीओपी के सीट के जैसी ही होती है, लेकिन इसका जो शेप होता है और राइट एंगल होता है वो परफेक्ट होता है और इसकी साइज 4 फुट बाई 6 फुट की होती है। इसकी थिकनेस 12 से 15 mm की होती है। इस जिप्सम बोर्ड की प्राइस अलग अलग ब्रांड और क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आपको सस्ती सीट चाहिए तो 350 रुपये से लेकर 370 रुपये तक एक सीट मिल जाती है। वहीं अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड सीट चाहिए तो आपको 460 से 480 रुपये तक खर्च करना पड़ेगा एक सीट के पीछे, और जिसकी साइज भी 48 इंच बाय 72 इंच होती है और थिकनेस सेम होती है। अगर आप दुबई या ओमान वाली सीट परचेज करते हैं तो आप कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है और इसका इंस्टॉलेशन तरीका भी सेम पीओपी के जैसा ही होता है जैसे कि पहले पीओपी में होता था। यानी इसमें भी एक गैल्वेनाइज की बॉटम पट्टी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और स्ट्रक्चर पर पीओपी की सीट स्क्रू द्वारा टिंगा दी जाती है, और जो इसके जॉइंट होते हैं वो मेश जाली लगाकर, इसका एक पाउडर आता है, जिप्सम बोर्ड का ही पाउडर आता है, उससे इसके जॉइंट भर दिए जाते हैं। इस मेश जाली को फाइबर मेश भी कहते हैं और देसी भाषा में इसको मुर्गा जाली भी कहते हैं। जिप्सम सीट को लटकाने के लिए हम जो बॉटम पट्टी का उपयोग करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वरना आपकी सीलिंग में क्रैक पड़ सकती है या फिर नीचे झुक सकती है। इसलिए जब भी गैल्वेनाइज की बॉटम पट्टी लगानी हो आप इन 5 कंपनियों की बॉटम पट्टी लगा सकते हैं, और स्क्रू भी एसएस का होना चाहिए ताकि उसमें कभी जंग ना लगे और आपकी सीलिंग मजबूत बनी रहे सालों साल तक। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस पीओपी की सीलिंग से थोड़ी सी ज्यादा होती है। पीओपी की जो सीलिंग होती है उसकी मैंने प्राइस 45 रुपये बताई थी, लेकिन जिप्सम बोर्ड की जो सीलिंग की जो प्राइस है वो 55 रुपये से शुरू होती है और 65 रुपये या 70 रुपये तक जाती है। और इसमें भी अगर आप स्पेशल प्रकार का मटेरियल यूज करना चाहते हैं तो इसकी कीमत 80 से 85 रुपये तक भी जा सकती है। जिप्सम बोर्ड की सीलिंग थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन यह सीलिंग मजबूत भी बहुत होती है और सुंदर भी होती है और कम समय में बन जाती है। इसको बनाते समय ज्यादा कचरा पट्टी या धूल मिट्टी नहीं होती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके डिसएडवांटेज की तो यह सीलिंग भी वाटर रेजिडेंट नहीं होती है, यानी पानी से या लीकेज से खराब हो सकती है। अब बात करता हूं उस सीलिंग की जो सस्ती भी है, सुंदर भी है, रीयूजेबल भी है, कम समय में बन जाती है, बनाते समय कोई कचरा पट्टी भी नहीं होती है, और उस सीलिंग का नाम है फाइबर सीमेंट शीट सीलिंग। इस प्रकार की सीलिंग शोरूम, ऑफिस, थिएटर वगैरह में करवाई जाती है। हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्टर जी की ऑफिस में भी यही सीलिंग लगवाई जाती है। सीमेंट शीट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसको सिर्फ 3 से 4 घंटों में इंस्टॉल किया जा सकता है। पूरी सीलिंग फोल्डिंग होने के कारण ये रीयूजेबल होती है। आप इसको दूसरी जगह ले जाकर कई बार इंस्टॉल करवा सकते हैं, और यही नहीं, कोई कादव कीचड़ कचरा वगैरह इसमें नहीं होता है। इस सीट की साइज 2 बाई 2 यानी कि 24 इंच बाई 24 इंच होती है और इसकी थिकनेस 4 mm की होती है। ये सीट वाटर रेजिडेंट भी होती है। प्राइस की बात करूं तो इस एक सीट की कीमत 110 रुपये से 120 रुपये होती है। अगर इसकी टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 1 स्क्वायर फुट पर 65 से 70 रुपये का खर्चा आता है। अगर आपका रूम 10 फुट बाय 10 फुट का होगा तो टोटल 100 स्क्वायर फुट हो जाता है, और मैं कम से कम भाव में इसका कैलकुलेशन करूं तो 100 गुणिया 65 यानी कि 6,500 रुपये में काम हो जाता है। इसमें सभी प्रकार के माल मटेरियल और लेबर का खर्चा शामिल है। इसका इंस्टॉलेशन का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले सीलिंग का वाटर लेवल निकालकर गैल्वेनाइज की पट्टियों को दीवारों पर लगाया जाता है। उसके बाद ब्लैक ग्रू वाली पट्टी का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके बाद इस फाइबर शीट को उसके ऊपर रखा जाता है।
किसी भी प्रकार की फॉल सीलिंग करवाने से पहले वायरिंग का काम पहले करवा लेना चाहिए ताकि वायर की पट्टी पाइप सीलिंग में कवर हो जाए। फॉल सीलिंग का काम कुशल कारीगरों या ठेकेदारों से ही करवाना चाहिए, वरना आपका काम खराब तो होगा ही, साथ में आपका पैसा और समय भी खराब हो जाएगा। अच्छे ठेकेदार कहां और कैसे मिलेंगे इसका तरीका मैं आगे बता रहा हूं। इससे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि कौन सी सीलिंग में कितना पैसा लगेगा। वैसे कौन सी सीलिंग की कितनी प्राइस होती है यह है मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि सभी प्रकार की सीलिंग की पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कितनी प्राइस होती है। लेकिन अभी जो मैं प्राइस बता रहा हूं यह रूम के हिसाब से बता रहा हूं, यानी कि पर 100 स्क्वायर फुट में आपका इसमें मटेरियल के साथ में कितना खर्चा होने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप पीओपी की सीलिंग करवाते हैं तो 4500 रुपये से 5000 के बीच में खर्चा आ सकता है। अगर मैं जिप्सम बोर्ड की बात करूं तो 5500 से लेकर 8000 रुपया पर 100 स्क्वायर फुट तक लग सकता है। फाइबर सीमेंट सीट का खर्चा 6500 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक 100 स्क्वायर फुट का हो सकता है। आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल सीलिंग का मैं प्राइस की बात करूं तो यह थोड़ा महंगा होता है। ये इसकी जो प्राइस होती है वो 7000 से 9000 रुपये तक हो सकती है। थर्मोकोल फॉल सीलिंग जो है वो थोड़ी सस्ती होती है। यह आपको 5000 से लेकर 6500 रुपये तक इसकी कीमत होती है। वुडन सीलिंग थोड़ी महंगी होती है और इसका भाव होता है 12000 से 15000 रुपये 100 स्क्वायर फुट का। मैं पीवीसी फाइबर फॉल सीलिंग की मैं बात करूं तो यह थोड़ी महंगी होती है। इसका जो भाव होता है वो 11000 से 12000 रुपया 100 स्क्वायर फुट का भाव होता है। और अंत में ग्लास सीलिंग का जो रुपया लगेगा वो है 22000 से 35000 रुपया 100 स्क्वायर फुट तक का आपको लग सकता है। यह जो प्राइस मैंने बताई है यह प्राइस मैंने मेरे शहर के हिसाब से बताई है। आपके शहर से इस प्राइस में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है। फॉल सीलिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना जरूरी है इस पर मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूं। उस वीडियो को आप भी देखिए और आप अपने ठेकेदारों और मिस्त्रियों को भी जरूर दिखाइए ताकि आपका काम करते समय कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर आपको फॉल सीलिंग के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं है और आपको करवाना है तो आप हमारी कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं तथा आपके शहर में पीओपी करने वाले ठेकेदारों को भी आप पीओपी करने के लिए बुलवा सकते हैं। या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर जी की वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज करके भी कॉन्ट्रैक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जी की वेबसाइट, एप्लीकेशन और हेल्पलाइन नंबर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वादा करता हूं कि आपको जवाब जरूर दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।